फ्रेंड्स, ये है दिन सैटरडे का और सैटरडे की मॉर्निंग है ये। और मतलब सैटरडे का ही व्लॉग है। तो यहाँ पर अभी मैं सोफ़े की कवर वगैरह सब सही कर रही हूँ, झाड़ू लगाने जा रही हूँ मैं। तो अभी घर में कोई साफ़-सफ़ाई, कुछ झाड़ू-पोछा नहीं, बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम है। और उठते के साथ ही बस मैं लग गई हूँ घर की साफ़-सफ़ाई में, क्योंकि रात में घर काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। और तो फिर सुबह उठने के साथ ही पहले मैंने बिस्तर को सबको सही से अच्छे मतलब सेट करके रख दिया है। उसके बाद हॉल में फिर ये सोफ़े की कवर वगैरह सही नहीं थी, तो इनको सही कर दिया है। और जो नीचे हमने कारपेट डाल रखा था, अभी सर्दियों का टाइम है तो नीचे हम कारपेट डाल देते हैं, क्योंकि जो टाइल है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर हम कारपेट डाल देते हैं, तो उनको हटा लिया है, अच्छे से झाड़ू लगा दी है, पोछा वगैरह भी लगा दिया है। तो फटाफट मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाले हैं दीदी और जीजा। तो आज हम लोगों का प्लानिंग है कहीं बाहर जाने का। तो बस उन लोगों को सुबह-सुबह फ़ोन करके बुला लिया, और आज सभी छुट्टी पर हैं। भैया का इवनिंग का शिफ्ट है, तो वो इवनिंग में ऑफ़िस जाएँगे, उनकी छुट्टी नहीं है। बाकी जीजा जी ने भी छुट्टी ले रखी है, पूजा ने भी छुट्टी ले रखी है, सबने छुट्टी ले रखी है, और यहाँ पर सब आ भी चुके हैं, आप देख रहे हैं। जब तक मैं पोछा लगा के फ्री ही हुई थी, इतनी देर में सब आ गए थे, और काफ़ी मतलब सुबह ही सुबह ये लोग आ गए थे। क्योंकि फिर हमने भैया ने सुबह फ़ोन करके इनको बोल दिया था कि आप लोग जल्दी आ जाना। तो इससे फिर हम लोग जल्दी यहाँ से तैयार होके निकल जाएँगे, कि शाम को फिर जल्दी वापस आ जाएँ, नहीं तो फिर ऑफ़िस जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर दीदी और जीजा सुबह ही सुबह आ गए हैं, ये साढ़े 8-9 बजे का टाइम है। और यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं। बाबू को देखिए आते के साथ ही इन्होंने झाड़ू में अपनी मतलब झाड़ू की जो सींक होती है वो उठा ली है, अपना जो इनका औजार है खेलने का, खिलौना। इनको और कोई चीज़ खिलौना मिलता नहीं है, और इनको कोई और खिलौना पसंद भी नहीं आता है। कोई सा भी खिलौना दे दो इनको, इनके सींक, झाड़ू, इसके आगे सारे खिलौने बेकार हैं। तो इन्होंने अपना अस्त्र उठा लिया और लग गए हैं उससे खेलने में। तो यहाँ पर लेके आए हैं जीजा हमारे लिए फेशियल और ब्लीच। तो मतलब जो मतलब जीजा जी मेडिकल स्टोर पे भी काम करते हैं अपने जॉब के साथ-साथ। तो जो मेडिकल स्टोर पे जो इनको मतलब सामान मिलता है ना, वो काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाता है, तो हम इन्हीं से ही मँगा लेते हैं। तो ये वहाँ से फिर हमारे लिए लेके भी आए हैं, वैक्स, ब्लीच और फेशियल सब लेके आए हैं। तो पूजा ने मँगा लिया था, दीदी के लिए भी लेके आए थे, और फिर हमारे लिए भी लेके आ गए हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये गोल्ड का फेशियल है, अरोमा अरोमा करके कोई ब्रांड है, उसी का फेशियल लेके आए हैं ये। इस पहले भी लेके आए थे, काफ़ी अच्छा फेशियल है, हमने यूज़ भी किया हुआ है। अच्छा फेशियल है, इसलिए दोबारा मँगाया है जीजा से। तो आए हुए थे तो लेके भी चले आए हैं, और अभी बन के आ गई है चाय। तो यहाँ पे हम लोगों ने साथ में बैठ के किया है चाय नाश्ता। तो अपनी मतलब अपनी बातें भी किए जा रहे हैं, मस्ती वगैरह भी हो रही है, चाय वगैरह भी पी रहे हैं। तो जीजा जो है हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। और बिल्कुल जैसे हम लोग मतलब भाई-बहन हम लोग रहते हैं ना, उसी वैसे ही जीजा भी हम लोग के साथ रहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जीजा हैं, एकदम बड़े भाई जैसा ट्रीट करते हैं वो। तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बातचीत करने, बैठने में। तो अभी हम लोग चाय नाश्ता करके और नहा धो के हो गए हैं सब के सब तैयार। तो हम सब तैयार हैं बाहर जाने के लिए, और बाबू को भी तैयार किया जा रहा है। तो वैसे वो तैयार है, बस उनको जूता पहनाया जा रहा है, जूता वगैरह पहना के फिर हम लोग निकलेंगे अभी। और अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर, तो बैठ गए हैं ऑटो रिक्शा में, मतलब ई-रिक्शा में। और अब हम जा रहे हैं, और बाबू को देखें यहाँ पे कैसे देख रहा है, उसको लग रहा है कि वो पता नहीं कहाँ जा रहा है घूमने के लिए। तो जब वो बाहर निकलता है, तो बगल से गाड़ियाँ वगैरह निकलती है ना, तो उसको ये सब चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो उसी उन्हीं को देखने में लगा। और इसकी ये गंदी आदत हो गई, जहाँ भी बैठेगा, वहाँ ये अपने जूते निकाल देता है। चाहे उसे कहीं बैठा दो, तुरंत जूते निकाल देगा। तो बस ई-रिक्शा में बैठे-बैठे इसने अपने जूते निकाल दिए, तो इसको फिर से जूते पहनाए जा रहे हैं। और अभी हम लोग बस अपने घर के जो हमारे घर के बाहर का, जहाँ से बस वगैरह मिलती है, ई-रिक्शा वगैरह, हम लोग वहाँ पहुँचे। यहाँ से अभी हम ऑटो करेंगे, और ऑटो करके फिर हम लोग पहुँचेंगे जहाँ हमें जाना है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मॉल, और हम लोगों को आज मॉल घूमने का हमने प्लान बनाया था कि पिक्चर वगैरह देखेंगे, और लंच भी बाहर करने का ही मन था। तो इसलिए दीदी जीजा को ही बुला लिया गया था। और हम लोग ना मतलब दीदी हमारे घर से मतलब पास में ही रहती हैं, आधे घंटे का बस रास्ता है। तो हम लोग कहीं भी बाहर जाने का जैसे प्लान बनाते हैं, तो दीदी जीजा को ही बुला लेते हैं, और वो आ भी जाते हैं। तो सब साथ में घूमते हैं तो मज़ा आता है। जीजा और भैया आगे-आगे चल रहे हैं, मैं और दीदी और बाबू हम लोग सब चल रहे हैं पीछे-पीछे। और पूजा इस वक़्त पीछे हैं, वो शूट कर रही हैं। तो ये हमारे घर के पास का ही मॉल है, और काफ़ी सुंदर मॉल है, बहुत अच्छा मॉल है और बहुत बड़ा मॉल है। तो प्लानिंग थी कि पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद फिर लंच करेंगे, लेकिन फिर सबको लग रही थी भूख, तो फिर हमने मतलब मूवी का भी थोड़ा ड्रॉप कर दिया। और उसके पहले हमने थोड़ा-सा पहले मॉल घूमा है, फ़ोटो वगैरह क्लिक करी हैं। तो अभी यहाँ पे वही चल रहा है, बस हम लोगों ने एंट्री करी है, मॉल्स वगैरह घूमा है। और यहाँ पर फिर आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि लग रही थी सबको भूख। हम लोगों ने मतलब कुछ ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी नहीं किया था, सिर्फ़ चाय और मट्ठी नमकीन खा के निकल गए थे।
तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे लंच के लिए भैया चले गए ऑर्डर देने के लिए, भैया और दीदी। और बाबू को तो आपने देखा ही चेयर पे बैठ के, उनका अपना फ़ोन, एक फ़ोन उनको पर्सनली चाहिए चलाने के लिए, तो वो अपना बैठ के वो अपने फ़ोन में बिज़ी हैं। और यहाँ पर हम, मेरे और पूजा की चल रही है शूटिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे रील्स भी बनाए थे, बहुत अच्छे-अच्छे रील्स बनाए हम लोगों ने यहाँ पर, जो कि मतलब इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। और यहाँ पे जीजा भी अपने फ़ोन वगैरह में बिज़ी हैं, और भैया और दीदी तो ऑर्डर देने के लिए गए हैं खाने में। तो बस अभी देखते हैं खाने में क्या-क्या आने वाला है, अभी तो वेट कर रहे हैं खाने का। और उसके बाद आ गई है दीदी की राज कचौड़ी, इनका राज कचौड़ी खाने का मन था, तो उन्होंने अपने लिए राज कचौड़ी ऑर्डर करी, तो इनकी आ गई राज कचौड़ी। और उसके बाद फिर अभी अपना खाएँगी। और हम लोगों ने ऑर्डर दिए हैं स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल। तो हमारे लिए आएँगे स्प्रिंग रोल, और खाने में जो भी इन लोगों ने मँगाया होगा, फिर वो सब चीज़ें आएँगी। तो यहाँ पर खाना स्प्रिंग रोल और राज कचौड़ी, मतलब जिसको जो-जो खाना था सब कुछ ऑर्डर सबका आ चुका है, और हम सब लग गए खाने में। तो थोड़ी-थोड़ी हमने दीदी से, मतलब वो उनके से भी राज कचौड़ी हमने टेस्ट करी। वैसे मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा-सा टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर थोड़ी-सी राज कचौड़ी भी खाई, उसके बाद खाना भी आ गया है। तो यहाँ पे दाल मखनी, और कढ़ाई पनीर, नान और सैलेड वगैरह, मतलब जो-जो भी चीज़ें लेनी थी वो सबने अपना ऑर्डर कर दिया है, सबकी थाली आ चुकी है। और इसमें काफ़ी चीज़ें थी, पापड़ था, अचार था, रायता था, काफ़ी कुछ चीज़ें थी, और मीठे में भी था, मतलब थाली थी, पूरा हमने थाली लिया था। और उसके बाद फिर लिया है स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल यहाँ पे पहले सबसे स्प्रिंग रोल ही हम लोग खा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना खाना फिनिश करेंगे, जो भी हमारे पास आया है। तो इस तरीके से कभी-कभी फैमिली टाइम भी निकालना चाहिए, और फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहिए, अच्छा लगता है, और सबके साथ जाके मूड फ्रेश हो जाता है, और फैमिली के साथ एन्जॉय करने में मज़ा भी आता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो मतलब जितना हम लोगों ने खाया, बाकी जो बच गया था वो हमने पैक करवा लिया था, दाल और सब्ज़ी दोनों ही। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, सबकी बन रही है रील्स, और फ़ोटोशूट चल रहे हैं सबके, सबने बहुत अच्छी-अच्छी रील्स बनाई है। दीदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी शेयर किया है। पूजा ने भी रील्स बनाई, उसने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया। बहुत अच्छी-अच्छी रील्स हमने यहाँ पे शूट करी। उसके बाद खा पी के अब हम लोग निकल गए मॉल्स में, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा मॉल घूमेंगे। उसके बाद फिर कुछ विंटर वियर से, मतलब शॉपिंग करनी थी भैया को, अपने लिए भी, और जीजा को भी शॉपिंग करनी थी। मतलब सबने अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे शॉपिंग करी है। तो पहले हम घूम के देख रहे थे कि कलेक्शन, मतलब कहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं, कहाँ क्या-क्या चीज़ें हैं कलेक्शन में इस बार। तो फिर उसके बाद फिर हमने कई जगह, 2-3 जगह जाके देखा, फिर वहाँ पे जो चीज़ें सबको अच्छी लगी, भैया ने भी स्वेटर खरीदा है, जैकेट खरीदा है, और पूजा ने लिया है, दीदी ने भी अपने लिए कुर्ते वगैरह लिए हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे शॉपिंग भी करी है। मैंने भी अपने लिए एक जैकेट खरीदी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे घूमा, खाया, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और हम लोगों ने पूरा दिन घूमा है, और बाबू ने तो यहाँ पे फुल मस्ती करी है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया है, तो उसने फुल ऑन मस्ती करी है यहाँ पर, और देख सकते हैं उसकी मस्ती है बिल्कुल, मतलब उस हाथ छुड़ा के भगता है, और ऐसे भगता है कि उसको पकड़ने में भी हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर इसकी मतलब शैतानी, इसका ये है कि मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, मैं जहाँ खेल रहा हूँ मुझे खेलने दो। और देखो अभी कैसे भगा है, और मतलब इतना तेज़ भगता है ये कि किसी के पकड़ में भी नहीं आता। पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये उतना ही तेज़ भगेगा। और अभी देखिए भगते-भगते ये चला जाएगा शोरूम में। तो ये पूजा फिर इसके पीछे-पीछे गई है, पकड़ के लेके आई है शोरूम से, शोरूम में घुस गया था ये। इतना शैतान बच्चा है ये, और बहुत ज़्यादा, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत हँसी आ रही थी इसकी शैतानी पर भी। सबसे ज़्यादा मज़े इसने ही किए हैं। तो इस तरीके से फिर हमने फैमिली टाइम एन्जॉय किया, फैमिली के साथ पूरा अपना। और देखो ये आके बैठ गया नीचे ज़मीन पे कि मुझे परेशान मत करो, पकड़ो मत। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जैसे खेल रहा हूँ, मुझे खेलने दो बस। मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। और बार-बार अपने शूज़ उतार दे रहा था, बार-बार शूज़ उतार दे रहा था, क्योंकि इसको शूज़ पहनना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसको मतलब नंगे पैर घूमना बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए मॉल कितना अच्छे से सजा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था मॉल। फिर हम लोग घूमने वगैरह के बाद, शॉपिंग करने के बाद फिर पहुँच गए घर।
थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर घर आए, घर आके फिर हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर बनाई है चाय यहाँ पर गरमा-गरम सबके लिए। उसके बाद फिर सबके लिए लेके चल रही हूँ चाय, और सब हम लोग चाय पिएँगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। तो अभी सब चाय-पानी पी के कुछ देर फिर हम लोग बैठे थे, उसके बाद फिर दीदी और जीजा अब निकल गए हैं घर के लिए। और बाबू को आप देख सकते हैं मोबाइल में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं ये, इनको एक फ़ोन मिल जाए बस, उसके बाद इन्हें समझ में नहीं आता है, इनके साथ कुछ भी करो, कहीं भी ले जाओ, चुपचाप मुँह नीचे करके चले जाएँगे। बस मोबाइल का इतना ज़्यादा इनको क्रेज़ है, और देखो अभी मोबाइल मोबाइल नहीं छोड़ रहा है लड़का बिल्कुल भी। तो दीदी और जीजा निकल गए घर के लिए, भैया गए उनको छोड़ने के लिए, कैब उनकी आ चुकी है, कैब नीचे वेट कर रही है उनका, और भैया चले गए उनको छोड़ने के लिए। फिर अभी वो उनको उनको छोड़ के आएँगे। और मतलब दीदी को रुकना नहीं था, बस घूमने के लिए आए थे, घूमने के लिए हमने उनको बुलाया था, तो सुबह आ गए थे, अब शाम को अपने घर निकलेंगे। तो चले गए हैं वो लोग घर, भैया उनको छोड़ के आ गए हैं। और अब मैं कर रही हूँ भैया के लंच की तैयारी, मतलब वो ऑफ़िस जाएँगे, तो उनको खाना भी खाना है, और उसके बाद फिर उनको लेके भी जाना है टिफ़िन वगैरह, लंच नहीं, मतलब लंच नहीं कह सकते हैं, मतलब उनको अपना टिफ़िन लेके जाना है डिनर के लिए। तो उनका जो खाना है वो मैंने बना के और पैक कर दिया है, वो नहा धो के हो गए हैं तैयार, तब वो अपने ऑफ़िस के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स लंच मैंने पैक कर दिया है, अब वो जाएँगे अपने ऑफ़िस, और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।